नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम आप सबके लिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारे सभी भी कृषि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये क्वेश्चन। और ये हमारे जो क्वेश्चन है आपकी जो कई बुकों से कंबाइन करके हमने ये क्वेश्चन बनाया है। किसी भी पेपर को चाहे हम अगर बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर का पेपर देने जाते हैं या एमएससी का या कोई भी जैसे यूपीपीसीएस कोई भी पेपर देने जाते तो सभी की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग यानी फसलों की खेती कब प्रारंभ की गई थी। द कल्टिवेशन मतलब खेती ऑफ क्रॉप्स, आप क्रॉप मतलब फसल, स्टार्टिंग ड्यूरिंग मतलब फसलें जो हमारे फसल हैं उनकी खेती सबसे पहले कब प्रारंभ की गई थी या फसलों की खेती कब प्रारंभ की गई थी। तो 7500 BC में कब प्रारंभ की गई थी, 7500 BC में। पहला क्वेश्चन ये हमारा हो जाएगा कि फसलों की खेती कब प्रारंभ की गई थी, जितनी भी जो भी हमारे सबसे पहले की फसलों की खेती कब प्रारंभ की गई थी तो 7500 BC में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द मॉडर्न मैन वाज इवोल्वेड फर्स्ट। The modern man was evolved first in Africa about यानी 3500 ईयर एगो 3500 हो यानी अबाउट 3500 ईयर एगो। तो द मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मनुष्य का जो होता है वाज इवोल्व्ड मतलब विकास हुआ था। आधुनिक मनुष्य का जो विकास फर्स्ट पहली बार जो होता कहाँ हुआ था, इन अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो अफ्रीका में। अबाउट मतलब लगभग 3500 ईयर एगो यानी आधुनिक मनुष्य का जो विकास हुआ था लगभग। तो अगर देखा जाए कि सबसे पहले आधुनिक मनुष्यों का विकास कब हुआ था या कहाँ पर हुआ था तो अफ्रीका में 3500 साल पहले हुआ था। यानी 3500 ईयर एगो अफ्रीका में आधुनिक मनुष्यों का विकास हुआ था। यानी मॉडर्न मानव का अगर पूछा जाता है कि मॉडर्न मैन या मानो या मॉडर्न मैन की मनुष्य यानी मॉडर्न मैन का विकास जो होता है सबसे पहले कब हुआ था या कहाँ पर हुआ था तो अफ्रीका में हुआ था 3500 साल यानी 3500 साल पहले ये आधुनिक मनुष्यों का विकास पृथ्वी पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो अफ्रीका में। तो इसका कहने का यही मतलब है कि सबसे पहले आधुनिक मनुष्यों का विकास कहाँ पर हुआ, अफ्रीका में। और कितने साल पहले हुआ तो 3500 साल पहले आधुनिक मनुष्यों का विकास हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फादर ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के पिता पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। अगर पूछ लेता फादर यानी एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द। तो ये ध्यान रखना कि सस्य विज्ञान के पिता या फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता तो पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द वर्ड बीड यानी शब्द खरपतवार। बीड मतलब खरपतवार, द वर्ड मतलब शब्द, बीड मतलब खरपतवार एंड जीरो टिलेज। जो शब्द जो होता है खरपतवार और जीरो टिलेज फर्स्टली मतलब पहली बार यूज्ड। पहली बार खरपतवार और जीरो टिलेज शब्द का यूज किसने किया था तो जेथरो टूल ने किया था। किसने किया था, जेथरो टूल ने किया था। तो जीरो टिलेज मतलब क्या होता है, शून्य भू परिष्कार, जहाँ पर किसी जुताई की आवश्यकता नहीं होती उसे बोला जाता है जीरो टिलेज या शून्य भू परिष्कार। बीड आप सबको समझते होंगे अनवांटेड प्लांट, जो बिना चाहने वाला जो हमारे पौधा होता है या अनवांटेड प्लांट जो ग्रो कर जाता है इनफील्ड या हमारे किसी क्रॉप में तो उसे बीड या खरपतवार कहा जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि बीड या खरपतवार शब्द किसने दिया पहली बार तो जेथरो टूल ने, या जीरो टिलेज टर्म या शब्द किसने दिया तो ये भी कि सबसे पहले किसने यूज किया तो किसने यूज किया था, जेथरो टूल ने। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है इन इंडिया साइंटिफिक कल्टिवेशन हैज बीन स्टार्टेड विद द कमर्शिलाइजेशन। क्या हो कमर्शियलाइजेशन, क्या हो जाए कमर्शियलाइजेशन ऑफ शुगर कैन कॉटन एंड टोबैको। क्या हो जाएगा, शुगर कैन कॉटन एंड टोबैको। यानी इन इंडिया साइंटिफिक कल्टिवेशन हैज स्टार्टेड विद द कमर्शियलाइजेशन ऑफ शुगर कैन कॉटन एंड टोबैको। यानी भारत में वैज्ञानिक विषय, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक विषय, कल्टिवेशन मतलब खेती, हैज बीन स्टार्टेड मतलब प्रारंभ किया गया था विथ द कमर्शियलाइजेशन मतलब व्यवसायीकरण से। तो भारत में वैज्ञानिक विधि से जो खेती प्रारंभ किया गया तो साथ में कमर्शियलाइजेशन मतलब व्यवसायीकरण से जो होता किन किन फसलों को प्रारंभ किया गया था सबसे पहले शुगर के गन्ना को, कॉटन टोबैको कॉटन कपास को और टोबैको यानी तंबाकू को।
तो इसमें इसका कहने का यही मतलब है कि भारत में वैज्ञानिक विधि से जो खेती सबसे पहले प्रारंभ किया गया था और व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन मतलब व्यवसायीकरण के उद्देश्य से किन किन फसलों की खेती प्रारंभ की गई थी, तो शुगर केन, गन्ना, कॉटन, कपास और टोबैको यानी तंबाकू। तो इसका कहने का मतलब आप सबको समझ में आ गया कि भारत में सबसे पहले किन किन फसलों की खेती जो होता है व्यवसायीकरण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, तो शुगर केन, कॉटन और टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑन यानी 27 अप्रैल 1871 ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स वाज इस्टेब्लिश बाय लॉर्ड मेयो। यानी 27 अप्रैल 1871 में ए ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, किसकी, ए ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू मतलब आय एंड कॉमर्स मतलब व्यापार। क्या होता है कॉमर्स मतलब व्यापार, आय और व्यापार वाज इस्टेब्लिश मतलब स्थापित किया गया था बाई किसके द्वारा, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा यह स्थापित किया गया था। तो ये इसमें कहने का मतलब है कि 27 अप्रैल 1871 को ये जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और रेवेन्यू मतलब उसके आय एंड कॉमर्स मतलब व्यापार जो इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड मेयो ने इन्होंने स्थापित किया था मतलब जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ 27 अप्रैल 1871 को आय, उसके व्यापार और उससे संबंधित एग्रीकल्चर के क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर से संबंधित जो डिपार्टमेंट होते हैं उन्होंने इसको स्थापित किया था और किसको, लॉर्ड मेयो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर, यानी जल में पॉइजनस मतलब जो जहरीला, पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषक, क्या होता है प्रदूषण होता है इन वाटर, यानी जल में सबसे प्रदूषक या प्रदूषण पॉइजनस कौन सा होता है, सबसे जहरीला प्रदूषण कौन सा होता है, तो आर्सेनिक होता है। क्या होता है आर्सेनिक। मोस्ट पॉइजनस मतलब जो मुख्य रूप से जहरीला होता है, पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषण होता है इन वाटर, तो जल में जो सबसे प्रदूषक पॉइजनस या जहरीला कौन सा पाया जाता है, तो हमारा आर्सेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इन इरिगेशन, स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, यानी कौन सा ऐसा राज्य जहाँ सबसे अधिक मैक्सिमम इरिगेशन सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल है। स्टेट हैविंग मतलब कौन, स्टेट मतलब राज्य, हैविंग मतलब अंतर्गत, मैक्सिमम एरिया अधिकतर क्षेत्रफल है, अंडर द इरिगेशन, तो किस राज्य के अंतर्गत सिंचाई का सबसे अधिक क्षेत्रफल है, सिंचित क्षेत्रफल सबसे अधिक पाया जाता है किस राज्य में, तो पंजाब। तो अगर पूछ लेता कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल या मैक्सिमम इरिगेशन एरिया पाया जाता है, इरिगेटेड एरिया पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, पंजाब में। कितना परसेंट पाया जाता है, 92.7% वहाँ पर इरिगेशन एरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन, यानी ओजोन की अधिकतर मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, किस हमारे जो हमारे लेयर होते हैं इसमें किस लेयर में पाई जाती है, तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाता है। कहाँ पर, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाता। तो अगर पूछ लेता कि जो ओजोन होता है जिसका फार्मूला अगर देखा जाए O3 होता है, इसकी मैक्सिमम अधिकतम मात्रा किस हमारे वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाता है। किस परत में, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो होता है कब ये पारित हुआ था या कब लागू किया गया था, तो 1980 में। किस ईयर लागू किया गया था, तो 1980 में लागू किया गया था। तो ये ध्यान अगर पूछ लेता फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो होता है कब लागू किया गया था, तो 1980 में लागू किया गया था। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देखे हैं, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक शेयर और कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके ये बताइए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। और आप सभी लोग इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाला किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम कोशिश करेंगे जो हमारे CSC में जितनी जो वैकेंसी निकली उसके बारे में जो हमारा है उसके बारे में भी आप सबको हम जरूर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। उसका सिलेबस क्या, पेपर होने वाले क्या क्या बारे में, कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी हम आप सबको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। इसका सिलेबस क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इन सभी के बारे में हम आप सबको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं। धन्यवाद।